हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल। सो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। दोस्तों, जिसका आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, एक एग्ज़ाम यूपी पीएससी के अकॉर्डिंग जो आपका डिले चल रहा था, और जो आपका अब की बार री एग्ज़ाम है, जो पहले आपका एग्ज़ाम हो चुका था 2024 में 11 फरवरी 2024 का आपका एग्ज़ाम था। और जो फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में, दो मीटिंग में आपका एग्ज़ाम हुआ था और दो डेट्स में हुआ था। तो साथियों, वो काफ़ी लंबे समय के बाद आपका एग्ज़ाम दोबारा से होने जा रहा है। आपका री एग्ज़ाम है। आर ओ की एक बहुत बड़ी भर्ती है और बहुत ज़्यादा चर्चा में भी हो रही। स्टूडेंट्स ने उस पर बहुत ज़्यादा संघर्ष भी किया। सभी ने बहुत मेहनत की उस एग्ज़ाम्स के प्रति। तो आखिरकार जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उसकी एग्ज़ाम डेट अब अनाउंस हो चुकी है, 27 जुलाई। जी हाँ साथियों, 27 जुलाई आपकी एग्ज़ाम डेट है और आप अच्छे से अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका जो आप सपने अपने साकार करने चाहते हैं, जिन सपनों को आप काफ़ी लंबे समय से देख रहे थे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा आर ओ का, और काफ़ी लंबे समय से आप तैयारी भी उसकी कर रहे हैं, हार्ड वर्क उसके लिए कर रहे हैं। तो आप अब अपनी तैयारी में अच्छा टाइम दीजिए, अपने आप को अच्छा मेकअप रखिए, क्योंकि आपके पास में अब डेट अनाउंस कंफर्म हो चुकी है। आपके पास में अब कुछ ही टाइम बचा हुआ है, कुछ ही मंथ आपके बचे हुए हैं, जैसे कि आपका अप्रैल, मई, जून और जुलाई का भी कुछ समय है। तो आप अच्छे से अपने आप को मेकअप कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्री होगा, आफ्टर दैट आपका मेंस उसमें एग्ज़ाम है जो डिस्क्रिप्टिव होगा। तो साथियों, बहुत मेहनत आपको अब करनी है। अब ज़रा भी आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि अपने एग्ज़ाम के प्रति नहीं करनी है, कंटिन्यूटी बना करके रखनी है, और प्रैक्टिस सेट्स के साथ में आप अपने आप को मेकअप रखिए। अब आपके जितने भी डाउट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के अंतर्गत, उनको क्लियर कीजिए और डेली अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो साथियों, जब भी हम कोई फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो एग्ज़ाम तो उसका डेफिनेटली होना ही होना है, या कोई भी वैकेंसीज़ जो डिले चल रही हैं, वैकेंसीज़ भी आनी ही आनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कार्य है, वो मेन चीज़ें हैं हमारी स्टडी। तो स्टडी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम पहले ही एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। लेकिन हमारा जो एम रहता है, वो स्टडी को ना लेकर के, किसी एग्ज़ाम को ना लेकर के, हम यही थिंक करते रहते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, कब कौन सी वैकेंसीज़ आएंगी, और उसी के चलते हम बहुत टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। जबकि हमें इन बातों पर कम ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को अधिक समय देना चाहिए, अपनी तैयारी को अच्छी करनी चाहिए। जो हमारे डाउट्स हैं, जो हमारे वीकनेस जो हमारे अंदर हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं हमारे, उनको हमें क्लियर करना चाहिए। मेन फोकस हमारा ये होना चाहिए। बट हमारी थिंकिंग कुछ और ही रहती है एग्ज़ाम्स के प्रति। हम यही सोचते रहते हैं कि एग्ज़ाम डेट्स कब आएगी और एग्ज़ाम कब होगा, या कोई फॉर्म कब आएगा। वो तो डेफिनेटली, वो तो निश्चित तौर पे आना ही आना है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। आपका डिले भले ही हो जाए, और डिले होने का भी बेनिफिट्स आपको लेना चाहिए, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिले होने का भी बहुत बेनिफिट्स लेते हैं। कुछ बहुत जल्दबाजी में स्टार्टिंग में तैयारी रखते हैं, और बाद में जब उनको लगता है कि एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो रहा है, तो अपनी तैयारी को भी डिले कर देते हैं, जिस कारण से वे बहुत पीछे रह जाते हैं। और कुछ एक नए स्टूडेंट्स उस डिले होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। वो तैयारी में तभी लग जाते हैं जब उनको लगता है कि एग्ज़ाम अभी डिले हो रहा है और हमें थोड़ा समय मिल गया, तो उस चीज़ का हमें बेनिफिट लेना चाहिए। और ऐसे ही स्टूडेंट्स सेलेक्ट भी हो जाते हैं प्यारे साथी, और जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, वो इस चीज़ के वेट में कब एग्ज़ाम होगा, कब डेट्स आएगी, वो फिर नए एग्ज़ाम की तैयारी में लगते हैं, और उसमें असफलताओं का सामना उनको करना पड़ता है। तो उस तरह की गलती आप ना करें, क्योंकि अब तो आपके पास में वो समय भी नहीं रहा है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब डेट्स आएगी। तो आप फाइनली, आपके पास में अपडेट आ चुकी है आर ओ की, और आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत अच्छी वैकेंसीज भी है इसके अंतर्गत। तो आप अब किसी भी प्रकार की कोई किसी भी त्रुटि ना करते हुए आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए, प्रैक्टिस सेट्स कीजिए, और कंटिन्यू अपने आप को मोटिवेशंस रखिए। आकलन अपने एग्ज़ाम्स का करते रहिए, कितना आप अभी कर रहे हैं, कितना आपको वीक किसी भी पोर्शंस के अंतर्गत आप हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट किसी भी तरीके से वीक पॉइंट्स में है, तो आप उनको सुधारिए, क्योंकि आपके पास में अभी 3 मंथ्स हैं और जुलाई में भी आपके पास में टाइम है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने प्री की, जिसमें आपको बहुत अच्छा लेवल मिलने वाला है।
और 60 क्वेश्चन आपके जो होंगे आपके हिंदी से होंगे प्यारे साथियों। और आफ्टर दैट आपका जो सेकंड पेपर इसका होगा, फर्स्ट पेपर तो आपका जीएस का होगा, सेकंड पेपर आपका हिंदी का होगा। और हिंदी में आपके जो क्वेश्चन हैं वे 60 क्वेश्चन हैं, और जीएस के जो क्वेश्चन हैं 140 हैं, यानी कि 200 नंबर का आपका प्री होने वाला है। तो आप बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए, और यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल को ग्रोथ करना है, आपको वीडियो को शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो लगे रहिए यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।